अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सऊद फ्रॉम बहरी कॉलेज का असास बड़े सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 13 है। आज 5 अगस्त है, वेडनेसडे का दिन है। एक्सरसाइज 2.4 हम लोग कर रहे हैं, पेज नंबर 83 है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पढ़ रहा हूँ और फिर उसका डायग्राम बनाऊँगा, फिर मैं आपको समझाऊँगा। जनाब, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्लोप मालूम करें ऑफ द लाइन, उस लाइन का थ्रो जो गुजर रही है, द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। अच्छा भाई, सबसे पहले क्या करोगे आप, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की ए से लेके बी तक। ए के पॉइंट से -4,4, बी के पॉइंट से 2,2। इसका एक मिड पॉइंट है जो हमने सपोज कर लिया PXY। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है फिलहाल। अच्छा जी, अब ज़रा देखते रहिएगा, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको सुबह तक ये शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब आगे सवाल पढ़ते हैं। कह रहे हैं एंड द पॉइंट, और उस पॉइंट तक विच इज 3/5 द वे फ्रॉम C to D। अच्छा जी, अब देखें एक और लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की, डायग्राम आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। C से लेके D तक, C के पॉइंट्स 5,3 है और D के पॉइंट्स -3,-2 है। ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट पर 3/5 ऑफ द वे है। ठीक है ना, अभी ये रेशियो दी हुई है, अभी इसको समझेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा तो एक लाइन सेगमेंट ये बन गई PQ। इसका स्लोप मालूम करना है बेसिकली तौर पर। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखिए, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि इसको मैं अब इस डायग्राम को मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है लिखना शुरू कर रहा हूँ। जो डायग्राम में मैंने काम किया वो मैं आपको लिख के यहाँ पर बता रहा हूँ शुरू। देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट फर्स्ट किया PXY बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो भाई जब हमने इसको कहा कि ये इसका मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला आएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। P के हिसाब से काम करूँगा तो PXY इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, देखो A के पॉइंट्स होंगे x1 y1 और B के पॉइंट्स होंगे x2 y2। तो मैं इस पर रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करूँगा। मैं लिखूँगा -4 + 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा 4 + 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अच्छा, अब बताओ, -4 में से 2 गया, जो है -2 बचेगा। -2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। अच्छा, 4 + 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ गया। ये आपका आ गया PXY। यहाँ तक इसको नोट फरमा लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है जनाब। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको सुबह तक सेंटर की इंतज़ामिया जो है वो ये वीडियो लेक्चर मेरा शेयर कर देगी आपको। ठीक है, अच्छा, अब आइए अब सेकंड चीज़ की तरफ। सेकंड चीज़ में क्या किया कि ये जो Q पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट CD का 3/5 है। 3/5 का मतलब क्या होता है कि इस लाइन सेगमेंट को 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड करो। अच्छा भाई, अगर 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे? हमें 4 कट लगाने पड़ेंगे। देखो, 1 कट, 2 कट, 3 और 4।
4 कट लगाने के बाद ये 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब देख लो भी, काउंट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसने कहा कि 3/5, 5 में से तीसरा हिस्सा। तो अब आप क्या करोगे, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीसरे हिस्से पे आ जाओगे। इसको पॉइंट को नोट कर लोगे, इसको क्यू का नाम दे दिए, एक्स वाई। अब रेशो इसी के हिसाब से सेट कर लो भाई। इस तरफ कितने हिस्से हैं, 1 2 3 हिस्से, तो रेशो m1 बन गई 3। और इस तरफ कितने हिस्से, 2 हिस्से हैं, तो इसका मतलब है रेशो m2 कितना बन गया, 2 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है अब हम क्यू एक्स वाई जो मालूम करेंगे वो रेशो फार्मूला या रेशो थ्योरम से निकालेंगे, जो कि बनी आपके पास रेशो m1 = 3 और m2 क्या बनी, 2 के बराबर बनी। बात क्लियर हो रही है जनाब? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज वेल एज जो है वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। 1 मिनट का वक्फा लेने के बाद मैं जो है पेज पलटूंगा। पेज पलटने के बाद मैं ये काम करता हूँ कि क्यू एक्स वाई निकालूंगा। क्यू एक्स वाई के बाद फिर मैं आपके पास जो है एम पी क्यू फाइंड आउट करूँगा, ठीक है बेटे। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट पेज के जाने। अच्छा, अब सर देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट फर्स्ट किया क्यू एक्स वाई बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द line segment CD in the ratio, किस रेशो में डिवाइड करिए, 3:2 में डिवाइड करेगी इंटरनली ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, अब यूजिंग रेशो थ्योरम या फॉर्मूला, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। अब मैं Q के हिसाब से लिखूंगा, क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा भाई, C के पॉइंट्स x1 y1 हो जाएंगे, D के पॉइंट्स x2 y2 हो जाएंगे, m1 3 हो जाएगा और m2 2 हो जाएगा। बेटे अब देखो, मैं फॉर्मूला के अंदर पुट कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 हो जाएगा, कॉमा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करो, ये -3 से 9 हो जाएगा, प्लस 5 to 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ओवर 5 हो जाएगा। देखो भाई, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा 0, या ये क्यू एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे P और Q के दरम्यान का स्लोप। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, m = y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1। क्लियर हो रही बात? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वक्त बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है और मैं अब ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो, हमें स्लोप मालूम करना है एम पी क्यू का। P के पॉइंट्स x1 y1 हो गए और Q के पॉइंट्स x2 y2, तो इसका मतलब है 0 - 3 डिवाइडेड बाय 1/5 माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे बचा -3 ओवर। अब देखो बेटे, मैं आगे स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ। अच्छा, अब एलसीएम लेना,
ज़ा 5 यानी कि 1 + 5 = 5/5। क्लियर है भाई। ऊपर पलटेगा 5 से 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा -15 और ये 6। अब देखो 5 3 के टेबल से कैंसलेशन करो, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो इसका मतलब ये है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा -5/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है स्लोप ऑफ पी क्यू का रिजल्ट। यहाँ तक इसको नोट फरमाइए, इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है यहाँ मैं इसको पूरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है बेटे, नहायत ये आसान सवाल था कि आपके पास जो है 3 फॉर्मूले एक ही सवाल में इस्तेमाल करने थे। ठीक है, अब एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, फॉर्मूला नया आएगा, पहले उसको डिफाइन करूँगा, उसके बाद फिर मैं जो है उसको सवाल कराऊँगा। ठीक है, चलें बेटा अब आगे की जाने बढ़ते हैं। अब जनाब जो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ उसको ज़रा देखिएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे बनेंगे भाई? एक लाइन ये रही, एक ये लाइन रही, इसको L1 का नाम दिया, इसको L2 का नाम दिया। इसका स्लोप M1 होगा, इसका स्लोप M2 होगा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल मालूम करना चाह रहा हूँ। मगर एंगल कैसे मालूम करना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लाइन L1 से L2 तक जो एंगल बन रहा है थीटा, ये मालूम करो। क्या मालूम करो? लाइन L1 से L2 तक जो है वो कितना एंगल बन रहा है वो मालूम करो। अच्छा, अब इसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है और शॉर्टकट तरीका है, वो ये है कि फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे tan थीटा। अच्छा, अब याद रखिए कि जिस लाइन से जिस लाइन तक का एंगल मालूम करना है, जिस पर एंड हो रहा है एंगल, एरो का निशान, उसका स्लोप पहले रखना पड़ेगा। इसका मतलब है लाइन L1 से L2 पे जा रहे हैं तो L2 का स्लोप क्या है? M2। तो आप पहले रखोगे M2 माइनस प्रीवियस क्या है? M1 है, डिवाइडेड बाय 1 + M1 M2। ये बन गया फॉर्मूला। अच्छा, अगर ऐसा होता कि भाई L2 से L1 की तरफ जा रहा है तो फिर L1 पर एरो ख़त्म होता, तो पहले हम जनाब M1 लिखते, माइनस M2 करते, डिवाइडेड बाय 1 + M1 M2 करते। बात क्लियर हो गई? बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है और इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ 14, इसमें ये इस्तेमाल होगा। और ये फार्मूला, एक और भी बात है कि आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है वो, ये फार्मूला हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम एक्यूट एंगल जो है मालूम कर रहे होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब है <90 डिग्री। बात की जरूरी मेरे बेटा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखना चाहे लिख लीजिए। और मैं स्क्रीन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ अपनी, और मैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 की मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा भाई, और सवाल पढ़ के इसका डाटा बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू डैश एंड डैश। यानी कि पहले तो एक काम करो, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है। एक है -3
6,1 से और एक है 4,3 से। इसको तुम लाइन L1 कह देना और इसका स्लोप M1 कह देना। बात क्लियर हो रही है, डायग्राम में नजर आ रहा है। अब कह रहे हैं इस लाइन का जो एंगल मेजर करना है, मालूम करना है टू द लाइन, एक और लाइन से, एक और लाइन है भाई थ्रो डैश एंड डैश जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। एक पहला पॉइंट है इसका 1,-2 और एक पॉइंट आ रहा है 6,7। अगर मैं कहता हूँ इस लाइन L1 और यहाँ पे इसको L2 कहता हूँ, इसका स्लोप M2 कर देता हूँ, तो इस लाइन से यहाँ तक के का एंगल फाइंड आउट करना है। पहले तो ये काम करना पड़ेगा, लाइन L1 का आपने लाइन L1 का जो है अपना स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर लाइन L2 का स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एंड देन फिर एंगल आ जाएगा हमारा। बात क्लियर हो रही है मेरे बच्चों? कॉपी कीजिए इसको, डायग्राम को, बहुत सिंपल डायग्राम है। फिर मैं अब इसके लिए वर्किंग शुरू कर रहा हूँ। चलें बेटा, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ जनाब। सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ कि लेट M1 बी द स्लोप of line L1 using slope formula। ठीक है, स्लोप फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, M1 = y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, अब पहला पॉइंट -3,1 और 4,3, तो बटे देखो 3 - 1 ओवर 4 - +3, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया, यह आ गया M1। इसी तरीके से तुम लोग क्या करोगे, अब M2 जो है स्लोप कैलकुलेट करोगे, तो आप लिखोगे लेट M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन L2। अब आपको दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट कीजिएगा। M2 = भाई x1 y1 ये 1, -2 हो गया और x2 y2 जो है 6,7 हो गया, तो 7 -2 6 - 1 7 और 2 9 9/5, ये आ गया लाइन L2 का स्लोप M2। अब लेट थीटा बी द एंगल between lines L1 to L2। L1 से L2 की जानिब जा रहे हैं एंगल, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे एंगल फॉर्मूला लगाओगे tan थीटा = L2 पे ख़त्म हो रहा है तो M2 - M1 डिवाइडेड बाय 1 + M1 M2। बस हमें इस फॉर्मूले के अंदर अब M1 M2 की वैल्यूज पुट करनी है और पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। बात क्लियर हो रही है मेरे बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटे, हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट डाउन कर रहे हैं। अब ज़रा और से देखिएगा, tan थीटा = M2 आया 9/5 माइनस ये आया M1 2/7 डिवाइडेड बाय 1 + 9/5 और 2/7। ऊपर भी लेंगे एलसीएम और नीचे भी एलसीएम लेंगे। ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, चलें अब देखें जाए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पेज पलट के देखता भी रहूँगा। एलसीएम जो आएगा 7 × 5 = 35। ठीक है,
35 एलसीएम आ गया, 7 9 63 माइनस 5 2 10 हो गया बेटा, डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम लेंगे, 35 प्लस 9 2 18 35 से 35 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा 63 में से 10 गया, 53 बचा। अच्छा अब देखो भाई 35 और 18 को ऐड करोगे तो 53 बना, 53 से 53 कैंसिल, 1 बचा। यहाँ पे क्या था, tan थीटा था। हमें एंगल थीटा चाहिए तो क्या करोगे, tan को उधर शिफ्ट करोगे, थीटा मालूम करने के लिए, तो tan इनवर्स हो जाएगा 1, tan इनवर्स 1 आपको जुबानी याद होना चाहिए 45 डिग्री होता है, या फिर इन रेडियन फॉर्म π/4 होता है। दोनों फॉर्म में लेके दिखा दो, ये आपका रिक्वायरमेंट है। कॉपी करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से 2 मिनट का तवक्कुफ ले रहा हूँ, कॉपी कर लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आऊँगा। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अभी नहीं कराऊंगा, 15 बाद में कराऊंगा, ठीक है, एक सीक्वेंस के साथ। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 16 आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है। अच्छा भाई अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 की जाने बढ़ रहा हूँ। पहले तो मैं सवाल पढ़ के आपको यहाँ पे डायग्राम बनाऊँगा और डाटा यहाँ पे शेयर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा अब देखो बताओ क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन L1 विथ स्लोप -1/3। अच्छा पहले तो एक काम करो, एक लाइन L1 बनाओ, इसका स्लोप M1 है जो -1/3 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई तो ये कह रहा है इस लाइन से स्लोप टू अ लाइन L2 इज 135। एक और लाइन है L2, ठीक है, और इस तक का एंगल उससे पहले से निकाल के दे दिया है 135 डिग्री, ठीक है भाई। अच्छा अब कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन L2 लाइन का स्लोप मालूम करना है। इसका मतलब क्या होगा, M2 मालूम करना है आप। अच्छा इसमें तो इतना ज़्यादा जो है टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है, दूसरे का मालूम करना है और एंगल आपको पता है, तो बस डायरेक्ट आपने क्या करना है, आपने एंगल फॉर्मूला पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है बेटे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और देन फिर मैं आगे मूव हो रहा हूँ। देखो भाई बस मैं यहाँ पे लिखूँगा यूजिंग एंगल फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1, क्योंकि L2 पर इख्तिताम पजीर हो रहा है, ठीक है, ओवर 1 प्लस M1 इंटू M2। अब मैं डेटा पुट करूँगा भाई, देखो tan 135 डिग्री, M2 मालूम करना है, माइनस M1 है -1/3, माइनस प्लस हो गया 1/3 हो गया, ओवर 1 प्लस M1 -1/3, M2 ऐसे रहेगा, मालूम करना है भाई। tan 135 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लो, या फिर तुम्हें ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ज़ुबानी याद होनी चाहिए तो -1 होती है भाई, ऊपर भी लो एलसीएम और नीचे भी लो एलसीएम। 3 को मल्टीप्लाई किया 3M2 + 1/3 डिवाइड बाय माइनस प्लस माइनस 3 -M2 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 इज इक्वल टू 3M2 + 1/3 माइनस का M2। ये नीचे वाला डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा -1 से, तो भाई देखो ये -3 हो गया और माइनस प्लस का M2 हो गया, यहाँ पे बचेगा 3M2 प्लस का 1। अच्छा बेटे यहाँ पे -3, ये +1 इधर आएगा, -1 इज इक्वल टू 3M2 माइनस का M2, ठीक। अच्छा अब देखो ये -4 हो गया भाई, इज इक्वल टू 2M2 बचा, 2 1 2, 2 2 4 हो गया,
और फाइनल रिजल्ट M2 का आ जाएगा -2 और विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक इसको कॉपी करें, नोट डाउन करें। दोबारा से मैं इसको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा से कुछ लम्हे के लिए। नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, 1 से 2 मिनट का तवक्कुफ ले रहा हूँ। फिर जनाब मैं एक क्वेश्चन और करवाऊँगा आपको, और शायद वो विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 2 डेज एक्सरसाइज, और वो ये होगा क्वेश्चन नंबर 17, और ये भी बहुत आसान सा सवाल है। टॉपिक वाइज फार्मूला वाइज चल रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं पेज को पलट रहा हूँ, और पलटने के बाद जो है मैं सवाल पढ़ूंगा। सवाल पढ़ने के बाद जो है मैं इसकी डायग्राम बना के सॉल्व करूँगा। चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर है 17, 5 मार्क्स का। वैसे तो कभी आया नहीं है, मगर आसान सा है, 5 नंबर का सवाल आ सकता है। ये कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन हुज विथ स्लोप n इज टू अ लाइन विथ स्लोप दिस। अच्छा, अब देखो भाई, पहले एक लाइन दी हुई है जिसको मैंने L1 कहा, इसका स्लोप M1 जो बराबर M के दिया हुआ है। इस लाइन से एक और लाइन है L2, इस तक का एंगल थीटा मालूम करना है भाई, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन, सेकंड लाइन का जो स्लोप दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, M2 बिकम्स टू M-1 ओवर M+1, ठीक है जनाब। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक लाइन L1 दी हुई है, इसका स्लोप M1 बराबर M के निकाल के दे दिया है। इस लाइन से दूसरी लाइन एक L2 लाइन है, इसका तक का एंगल मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। जबकि L2 का स्लोप M2 दिया हुआ है M-1 डिवाइडेड बाय M+1, ठीक है। और सिंपल सी बात है, आप ये काम करेंगे यूजिंग एंगल फार्मूला। बस एंगल फार्मूला लिख दीजिए आप, और वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लें। tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 मल्टीप्लाई बाय M2, ठीक है। अब जरा देखते रहें बेटा, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले लीजिएगा। M2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, M-1 ओवर M+1 माइनस M1 M के बराबर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस M-1 ओवर M+1 है मल्टीप्लाई बाय M है, ठीक है। ऊपर भी भाई एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। अब ज़रा देखें, थोड़ा स्क्रीन को आगे कर रहा हूँ, एलसीएम देखें बेटा। एलसीएम लेने में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, ज़रा देख लीजिएगा। M-1, ये माइनस M जो है इस M+1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का M² हो गया, माइनस का M1 M डिवाइडेड बाय M+1 डिवाइडेड बाय। अब देखो भाई, नीचे भी ऐसे एलसीएम लेंगे, M+1 इससे जो है मल्टीप्लाई होगा, M+1 हो जाएगा, प्लस ये M इस M से टकराएगा यानी कि मल्टीप्लाई करेगा, M² हो गया, माइनस M1 M डिवाइडेड बाय M+1। M+1 से M+1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस का M माइनस का M कैंसिल हो गया, प्लस का M माइनस का M कैंसिल हो गया। क्लियर हो गई बात। यहाँ तक कॉपी करें इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए पूरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 17, ये डायग्राम बनी, फार्मूला इस्तेमाल किया हमने, फार्मूला में वैल्यूज को हमने पुट डाउन किया, पुट डाउन करने के बाद सिम्प्लीफाई किया एलसीएम की मदद से, ठीक है। अब मैं 1 मिनट का तवक्कुफ लेके अब आगे बढ़ रहा हूँ।
जनाब अब मेरे पास जो बचेगा ऊपर वो बचा -1 माइनस एम स्क्वायर, नीचे बचा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब क्या करूँगा मैं, ऊपर से माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, क्या बचा 1 प्लस एम स्क्वायर बचा, डिवाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर बचा, कैंसिल आउट, -1, यहाँ पे बचा tan ऑफ थीटा। अब बेटा हमें थीटा चाहिए, tan को उधर शिफ्ट कर दो, tan इनवर्स -1। देखो भाई tan इनवर्स -1 कैलकुलेटर से निकालोगे तो माइनस का 45 डिग्री दे देगा। अच्छा अब इसमें बड़ा एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ, उसको ज़रा समझो। आंसर ये नहीं है बल्कि पॉजिटिव में आंसर दिया हुआ है। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पीरियड्स याद होंगे आपका, टेंजेंट थीटा का पीरियड होता है 180 डिग्री या पाई होता है। तो अब इसको एंगल को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि इसमें इसका ओरिजिनल पीरियड ऐड कर देंगे 180 डिग्री टेन के और -45 डिग्री। 180 में से 45 को माइनस कर देंगे तो थीटा पॉजिटिव आ जाएगा 135 डिग्री। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो ये वाला होगा 135। ठीक है, -45 बुक में आंसर नहीं दिया हुआ, ये याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका रीज़न मैंने समझा दिया है, नहायत ही आसान है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से रिलेट कर रहा है। ठीक है, और अब आगे के आने वाले सवाल बेटा ज़्यादा बड़े बड़े सवाल आते हैं, हो सकता है मे बी पॉसिबल एक क्लास में 2 सवाल हो पाए। ठीक है, तो बस 3 से 4 सवाल और इम्पोर्टेंट रहेगा, 1-2 सवाल MCQs का रहेगा, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा मैं अपने लेक्चर्स में। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला आज का वीडियो लेक्चर हमारा अख्ताम पज़ीर होता है। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम नए सवाल को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।